क्या आप मार्केट में मिलने वाले लगातार मौकों से फ़ायदा उठाने से कासुर होने की वजह से परेशान हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वक्त पर इंटर नहीं हो पाते और ट्रेड मिस कर देते हैं? अगर आपको लगता है कि बड़े गेंस हासिल करना किस्मत का खेल है, ना कि किसी स्ट्रेटजी का, तो ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपके साथ एक आसान सी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं, जो आपकी ट्रेडिंग में इस तरह की नफ्सियात को बदल कर रख देगी। हम सिर्फ 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बनाने में हमारी हेल्प करेंगी। आपने सिर्फ ये देखना है कि किसी भी डायरेक्शन में ये तीनों इंडिकेटर्स अलाइन हैं, मतलब एक सिग्नल को तीनों इंडिकेटर्स कंफर्म कर रहे हैं, तो आपने उस डायरेक्शन में एक प्री डिफाइंड रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ ट्रेड में एंटर हो जाना है। तो फिर समझते हैं कि एग्जैक्टली ये इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं, सिग्नल्स हासिल करने के लिए क्या करना है और ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए हमने किस अप्रोच के तहत चलना है। तो अगर आप भी बड़े मूव्स को कैच करने की ख्वाहिश रखते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन कर दें, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो पहले इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में कोरल ट्रेंड इंडिकेटर टाइप कर दें। ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा, इसे सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर लें। ये इंडिकेटर हमें बाई और सेल सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसको इस स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करने से पहले हमें इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट करना होगा ताकि इसके रिजल्ट्स को बेहतर बनाया जा सके। तो इंडिकेटर की सेटिंग्स पर क्लिक करके इनपुट सेक्शन में आ जाएं। यहाँ पर इस कांस्टेंट डी को 0 से तब्दील कर दें। उसके बाद स्टाइल सेक्शन में आ जाएं और इन स्टेप्स को फॉलो कर लें और ओके पर क्लिक कर दें। अब ये इंडिकेटर 2 तरह के सिग्नल्स देता है, बाई और सेल सिग्नल्स, जहां पर आप इनकी मदद से लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल्स देता है जिनको हमें फिल्टर आउट करना चाहिए ताकि हमारा विन रेट बढ़ सके। तो ऐसा करने के लिए दोबारा इंडिकेटर सर्च टैब में आ जाएं और सुपर ट्रेंड एनी इंडिकेटर टाइप कर दें। ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा, इसे अपने चार्ट पर ऐड कर दें। इसको भी स्ट्रेटजी के तहत इम्प्रूव करने के लिए सेटिंग्स को एडजस्ट करना ज़रूरी है। तो सेटिंग्स पर क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाएं और इनपुट के सेक्शन में इंडिकेटर फॉर सुपर ट्रेंड को RSI से तब्दील कर दें। इंडिकेटर की लेंथ को 21 से तब्दील कर दें और फिर सुपर ट्रेंड ATR लेंथ को 14 से तब्दील कर दें। स्टाइल सेक्शन में किसी खास एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, अगर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना चाहें तो कर लें। ये इंडिकेटर भी हमें बाय सेल सिग्नल्स ही प्रोवाइड करता है, लेकिन इस इंडिकेटर को हम सिग्नल्स की कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये सुपर ट्रेंड एनी इंडिकेटर सेल सिग्नल दे रहा है, तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर बनने वाले इस बाय सिग्नल को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अब हमने एक बहुत ही खास इंडिकेटर इनके साथ शामिल करना है जिसे मार्केट बायस कहते हैं। इसको ऐड करने के बाद इसकी सेटिंग्स में आ जाएं और इसकी इनपुट में पीरियड्स को 145 से तब्दील कर दें, स्मूथिंग को 45 से तब्दील कर दें और ऑसिलेटर पीरियड को 7 से। फिर स्टाइल टैब में आकर हैकन स्मूथ को अनचेक कर दें और प्लॉट्स बैकग्राउंड के कलर को ऐसे ही तब्दील कर दें जैसे मैं कर रहा हूँ।
तो अब ये मार्केट बायस इंडिकेटर हमें मार्केट के मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। तो जब मोमेंटम गिरना शुरू हो जाता है या फिर सेलर्स हैवी होना शुरू हो जाते हैं तो इंडिकेटर का कलर रेड से तब्दील हो जाता है और कैंडल्स इसके नीचे बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जब मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाता है या फिर बायर्स मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो इंडिकेटर अपना कलर ग्रीन से तब्दील कर लेता है और कैंडल्स इसके ऊपर बनना शुरू हो जाती हैं। इस तरह आप मार्केट के मोमेंटम और ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड्स में एंट्रीज बना सकते हैं। इस इंडिकेटर के साथ हम साइडवेज मार्केट को भी देख सकते हैं। मार्केट साइडवेज तब होती हैं जब कैंडल्स इस इंडिकेटर के इस कलर बैंड के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं। इस दौरान मार्केट में कोई भी ट्रेंड वाजे नहीं होता और आम तौर पर इसे नो ट्रेड जोन के तौर पर लेबल किया जाता है। तो अब इन तमाम इंडिकेटर्स को इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं और ट्रेड्स में एंटर होने के लिए रूल्स को समझ लेते हैं। एक सेल सिग्नल बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोरल ट्रेंड इंडिकेटर से एक सेल सिग्नल मिलना चाहिए। फिर उसके बाद प्राइस को मार्केट बायस इंडिकेटर के नीचे होना चाहिए। उसके बाद आखिर में सुपर ट्रेंड एनी इंडिकेटर को भी बिल्कुल इसी तरह का सेल सिग्नल देना चाहिए। अगर ये तीनों इंडिकेटर्स इसी तरह से अलाइन हो जाते हैं तो हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। इंटर होने के बाद हमने स्टॉप लॉस सेट करना है जो कि रीसेंट हाई के ऊपर भी आप रख सकते हैं या फिर अगर मार्केट बायस बैंड आसपास हो तो उसके ऊपर भी आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट टारगेट हमने कम से कम रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रखना है। अब एक लॉन्ग पोजीशन में हमने इन रूल्स के तहत इंटर होना है। पहले कोरल ट्रेंड इंडिकेटर को बाय सिग्नल देना चाहिए। उसके बाद मार्केट बायस इंडिकेटर को ग्रीन होना चाहिए और प्राइस को इसके ऊपर होना चाहिए। आखिर में सुपर ट्रेंड एनी इंडिकेटर को बिल्कुल इसी तरह का सिग्नल देना चाहिए। इस तरह जब तीनों इंडिकेटर्स अलाइन हो जाएं और लॉन्ग सिग्नल दे रहे हों तो हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट लो या नज़दीकी मार्केट बायस इंडिकेटर के कलर बैंड पर रख देना है और टेक प्रॉफिट किसी भी सूरत में रिस्क अमाउंट के 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए। याद रखें आप कम एक्यूरेसी के साथ बेहतर रिस्क टू रिवार्ड रेशो का इंतखाब करके भी मार्केट से पैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो खराब है और एक्यूरेसी भी कम है तो आप सिर्फ नुकसान ही उठाएंगे। इसलिए हमेशा उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें जिसमें रिस्क के मुकाबले में रिवार्ड 2 गुना या उससे ज़्यादा हो। इससे आप अपने सरमाए को महफूज रखने के काबिल हो सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।